मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए हो रहे मतदान पर सभी पार्टियों ने अपने अपने स्टॉल और प्रतिनिधि पोलिंग बूथ से कुछ दूरी पर बैठाकर मतदाताओं को पर्ची बंटवाने का काम किया। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया तो कुछ ने व्यवस्था परिवर्तन पर अपनी बात रखी। देखिए विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की यह खास रिपोर्ट। ग्वालियर के 15 विधानसभा में मतदान काफ़ी जोरों पर है और लोग जो है लगातार अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। मतदान का पावन पर्व है, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कांग्रेस के साथ बीजेपी हो गया, एसएससीआई हो गए, आम आदमी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। इनके पोलिंग एजेंट जो है मतदान क्रमांक 99 से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बैठे हैं और ये लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जिनकी पर्चियाँ नहीं हैं उनको पर्चियाँ दे रहे हैं। हमें ये बताएं कि कैसा चल रहा है मतदान इस बार? मतदान बहुत बढ़िया चल रहा है। जनता का रुझान इस बार परिवर्तन के लिए है और जनता ने काफ़ी अच्छा वोट दिया है। लगभग कितने प्रतिशत मतदान आपके पोलिंग बूथ पे हो गया होगा? 55+ जो है वो परसेंट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 75% मतदान जो है ये अभी तक हो चुका है। और हमारे साथ में जो है एसएससीआई के लोग भी हैं। एसएससीआई से मिताली शुक्ला जो कैंडिडेट हैं वो स्वयं यहाँ पोलिंग बूथ नंबर 99 पर मौजूद हैं और अपने वोटरों को लगातार देख रही हैं, उनकी पर्चियाँ बनवा रही हैं और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो जाए इसके लिए लगातार ये नज़र रख रही है हर पोलिंग बूथ पर जाकर। हालांकि ये नज़र रखनी विधानसभा 15 ग्वालियर से। मिताली जी, हमें ये बताएं कि कैसा लग रहा है इस बार चुनाव जो है? मूल रूप से जिससे मुद्दों को बात होनी चाहिए, लेकिन देख रहे हैं कि पूरी तरह से ही हो रहा है कि मुद्दे गायब हो गए हैं। पहले होता था कि जो रिश्वत दी जाती थी वो चोरी छुपे होती थी, लेकिन अभी खुले तौर पर अब देख रहे हैं कि घोषणा पत्र ही एक तरीके से रिश्वत की पूरी हो गई है। तो ये मुद्दे जो पूरी तरह से गायब हो रहे हैं, पब्लिक लेकिन इन सबको समझ रही है, लेकिन यही है कि अभी जनता उतनी जागरूक नहीं है कि इन सारी समस्याओं को समझते। हम देख रहे हैं कि आप एक स्टूडेंट यूनियन से आई और उसके बाद में जो है आपने अचानक से विधानसभा में अपना कदम रख दिया। आपके पास संगठन नहीं था, फिर भी आपने हिम्मत करी और आप पूरे पोलिंग बूथ पे आपने एजेंट बैठा के रखे हैं। तो क्या लगता है इस बार पब्लिक मौका देगी आपको? आप स्वयं कैंडिडेट? जी बिल्कुल। हम लोग जो है, हमारा मानना है कि जनता को खुद को जागरूक होके जो सही है वो गलत है उसके साथ में खड़े होना चाहिए और जो हमारी समस्याएं हैं उसको जनता को जागरूक होना चाहिए। सिर्फ एक दिन के लिए चुनाव नहीं है, इसको पूरी जो हमारे 5 साल तक के लिए क्या नीतियां बनेगी इसको जनता को सोच समझ के जागरूक होकर बात करनी चाहिए। इसी की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और यही बात लेकर, मुद्दे लेकर हम लोग पब्लिक के बीच भी लेकर जा रहे हैं। जो लोग समझ पा रहे हैं वो लोग साथ दे रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारा कुछ कारणों से अभी ना भी लोग समझ पाएँ, लेकिन फिर भी जितना हमारा जो उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए, संगठन के हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है कि बहुत कम हो। लेकिन मिताली जी, चुनाव के बाद में क्या रणनीति? हार जीत तो देखिए वो जनता का विषय है, 5 तारीख 3 तारीख के बाद में वो तय होगा, लेकिन चुनाव जैसे ही हो जाएगा कल से आपकी क्या रणनीति, क्या तैयारी रहेगी आम जनता के लिए, विधानसभा ग्वालियर के लिए या कहीं ग्वालियर जिले के लिए? जी, हमारा जो है मूल मानना है कि चुनाव जो है, चुनाव में जीतती है राजनीतिक पार्टियां, जनता जीतती है अपने आंदोलन से। तो ये आंदोलन की राजनीति ही हम लोग करते हैं और उसी को लेकर ही चुनाव भी जब आ रहे हैं, जनता इसमें भागीदारी कर रही है, इसलिए हम लोग भी इसमें भागीदारी किए हैं। लेकिन मूल रूप से जो मुद्दे हैं, जो जन समस्याएं हैं, उसके लिए जनता को संगठित करते हुए आंदोलन को खड़ा करना ही हमारा मूल मकसद है कि जनता जब संगठित होगी, अपने हकों की लड़ाई लड़ेगी, तभी मूल रूप से बदलाव आ सकता है। तो उसी को लेकर ही हमारा आंदोलन चलता है और वो चुनाव के बाद भी जारी रहेगा, चुनाव के पहले भी था। तो आपने देखा कि एसएससीआई का जो आंदोलन है वो चुनाव के बाद भी जारी रहेगा। हमारे साथ में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का भी एक टेबल देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट हैं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। आइए जानते हैं कि क्या वो मुद्दे थे जिनको लेकर ये जनता के बीच में गए। और हालांकि चुनाव के दौरान, जन प्रचार के दौरान प्रद्युम्न सिंह तोमर की हालत ख़राब हो जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, उसके बाद भी इनके कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं। हमें ये बताएं कैसा लग रहा है चुनाव के दिन? चुनाव का टाइम बिल्कुल अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। क्या माहौल लग रहा है? प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के कितने % वोट से जीत सकते हैं, कितने % वोट से हार सकते हैं? अभी तक की वोटिंग हमारी 65+ हुई है, जिसमें 40+ लग रहा है आपको जीतेंगे? बिल्कुल 101%। क्योंकि वोटिंग में क्या होता है कि जहाँ पे वोटर होता है वो उसी जगह रुकता है जहाँ उसे वोट देना हो पर्ची बनवाने के लिए। आपके पर्चियाँ खत्म होने के बाद में रजिस्टर तक कई खत्म हो गए, फट के ये हालत हो गई है, पर्चियाँ नहीं बची हैं। आपके प्रत्याशी की हालत गंभीर हो गई थी, तबीयत खराब होने का, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। कितना प्रभाव पड़ा आपके चुनाव प्रचार? वो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि कार्य इतना किया, पब्लिक कार्य देख रही है, काम देखती है, काम दिखाई दे रहा है, सड़क दिखाई दे रही है, दिखाई सारे जितना उन्नत कार्य दिखाई देगा उतना होगा। और रात दिन जो मेहनत करेगा, 1 घंटे सोएगा तो अस्वस्थ होना ही है। जो आराम से एसी में लेटेगा वो क्यों अस्वस्थ होगा?
आपका एसी का इशारा किसकी तरफ? मेरा किसी की तरफ नहीं, मैं तो एक बताने का आशा है कि जो पब्लिक सब समझ रही है, बोलना नाम किसी का लिया नहीं जाता। तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, उनकी कार्यशैली से संतुष्ट हैं इनके कार्यकर्ता। यही हम जानते हैं आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी कितनी संतुष्ट है अपनी कार्यशैली को लेकर, आज के मतदान को लेकर। मैं ये बताएं आशीष जी कि क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार, झाड़ू चलेगी? बिल्कुल चलेगी झाड़ू। हम लोगों ने इस बार जो बीड़ा उठाया था भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, दिल्ली के अंदर और उसके बाद पंजाब और उसके बाद हम मध्य प्रदेश में अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के मॉडल को लेकर यहाँ पर आए और हम निश्चित मध्य प्रदेश के अंदर झाड़ू चढ़ाने जा रहे हैं। हमें ये बताएं कि क्या लग रहा है, आपके पास में कैंडिडेट कम थे, इस बार 60+ के लमसम आपने कैंडिडेट उतारे और ग्वालियर में भी कुछ ज़्यादा प्रचार नहीं दिखा आम आदमी पार्टी का, ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल हमने प्रचार किया। देखिए, आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है। आम आदमी इसमें चुनाव लड़ रहे थे, सीमित संसाधन है हम लोगों के पास और दिल में बहुत बड़ा एक जज्बा लेकर डबरा पितरवार सीटों पर भी आपको प्रत्याशी? कई सीटों पर हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ाए। हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को इस तरीके किसी न किसी प्रकार से परेशान किया जा रहा है। चुनाव ना लड़ने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं विपक्षी पार्टियों द्वारा बनाई गई, उसमें कहीं ना कहीं वो लोग कामयाब हुए हैं। हम लोग मेरा एक आशीष जी सवाल है आपसे कि चुनाव के बाद में आम आदमी पार्टी के क्या रणनीति है, क्या तैयारी रहेगी चुनाव के बाद में? देखिए, हार जीत तो जो है जनता तय करती है, ये 5 तारीख के 3 तारीख के बाद आपको पता चल जाएगा। कल से क्या तैयारी, क्या रणनीति होगी आम आदमी पार्टी की? देखिए, जो आपका सवाल है बहुत वाजिब सवाल है और जो रणनीति हमने बताया पहले कि दिल्ली और पंजाब के मॉडल पर हम जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने आए थे, वो तैयारी हमारी कल से ही पहले से ही चालू है। हम जनता के एक एक मुद्दे को लेकर सरकार का घेराव करेंगे। जो भी सरकार आती है, हम अपनी सरकार भी अगर हमारी झाड़ू की सरकार बनती है, उससे भी हम जनता के जितने भी मुद्दे होंगे पूरे सुलझाने का प्रयास करेंगे। जनता की जो बेसिक नीड है, हमारे जो भविष्य हैं बच्चे, उनकी जो शिक्षा है, अक्सर हम जारी रखेंगे। स्वास्थ्य का मॉडल हम लोग लेकर आए, हल दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, यहाँ पर भी हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से चुनाव के बाद की जो रणनीति है एसोसिएशन और आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से बता दी है। हालांकि देखना ये होगा कि चुनाव में क्या रिजल्ट आते हैं और किसको सक्सेस मिलती है, कौन विधायक बनता है। विधायक बनना नहीं बनना एक अलग मुद्दा है, लेकिन जनता के बीच कौन कनेक्ट रहेगा ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन भोला राव जाटव के साथ अवधेश शर्मा, ग्वालियर।